नमस्कार दोस्तों, D411 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि लगातार आपको यूपी स्पेशल के बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद हम लोग आते हैं इस पे इतिहास पढ़ाते हैं। पहले यूपी स्पेशल का पूरा नोट्स बनाइए, फिर इतिहास का बनाइए, फिर ज्योग्राफी का बनाइएगा, फिर उसके बाद साइंस में ऐसा साइंस पढ़ाया जाएगा। एक बार आप भी याद रखेंगे कि हाँ, साइंस ऐसे ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी हमारे सौरभ सर, विकास सर स्पेशल लोग सामान्य ज्ञान ही पढ़ाएंगे, जिसमें वो भी इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, करंट अफेयर, और विकास सर स्पेशल हिंदी पढ़ाएंगे। इस बात का याद रखिएगा। बाकी मैथ, रीजनिंग, यूपी स्पेशल, साइंस ऑलरेडी हम पढ़ाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं आज इस वीडियो में। इस पर टॉपिक चलेगा यूपी स्पेशल में क्या मुख्यालय की बात करेंगे। तो मुख्यालय के बारे में आप लोग को थोड़ा हम बता दे रहे हैं। जैसे एक तरफ जिला और मुख्यालय की बात होगा। जैसे पूछ लिया जाएगा अकबरपुर का, अंबेडकर नगर का मुख्यालय क्या है। ठीक है, खलीलाबाद क्या है, खलीलाबाद किसका मुख्यालय है, या पूछा जाएगा कानपुर देहात का क्या है। तो ये सब याद रखिए, पूछे जाएंगे क्या मुख्यालय। तो आइए बातों को समाप्त करते हैं, क्योंकि कम बातें किए जाए, पढ़ाई ज्यादा किए जाए तो बेटर से बेटर है। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा बढ़ाइए, तो वीडियो क्वालिटी बढ़ जाएगा। थोड़ा जो कैमरा ना मेरा बहुत खराब हो चुका है, इसीलिए पूरा पूर्ण रूप से सही नहीं है। आप लोग को बस हम पढ़ा दे रहे हैं, उतना ही है। आप लोग सुनने पर ध्यान दीजिएगा, लिखने तो आप लोग लिख लेंगे खुद। ठीक है, याद रखिएगा। आइए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का मुख्यालय। हमेशा याद रखिएगा, इसमें भारत की बात नहीं होगा, विश्व की बात नहीं होगा, सिर्फ इसकी बात होगा, यूपी की बात होगा। हम उत्तर प्रदेश में ही धारणा कर रहे हैं। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्रुखाबाद का मुख्यालय कहाँ है, तो फर्रुखाबाद का मुख्यालय याद रखिएगा फतेहगढ़ है। क्या है मित्रों, फर्रुखाबाद का मुख्यालय क्या है, फतेहगढ़ है। ठीक है, ये सब जिले हैं, याद रखिएगा। ये सब क्या है, जिले हैं। ये जिला है और ये क्या है, मुख्यालय है। तो अगर आपसे पूछा जाता है फर्रुखाबाद का मुख्यालय क्या है, फतेहगढ़ है। समीक्षा अधिकारी में मिलान करने किया जाएगा, पीसीएस में मिलान करने किया जाएगा। अब बाकी अगर कोई एग्जाम आप देते हैं, पुलिस देते हैं, एसआई देते हैं, तो ऑनलाइन में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्रुखाबाद का मुख्यालय क्या है, तो 4 ऑप्शन में दिया जाएगा। ठीक, तो आइए बात हम करते हैं। फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़ हो गया। संभल का मुख्यालय क्या है मित्रों, संभल का मुख्यालय। अगर आपसे पूछा जाए संभल का मुख्यालय क्या है, तो संभल का मुख्यालय याद रखिए क्या है, पवासा है। क्या हो गया, संभल का मुख्यालय क्या होगा, पवासा हो गया। अगर सर पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय क्या है, तो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा है। ठीक है, ग्रेटर नोएडा है। याद रखें, ग्रेट लिखें, ग्रेटर नोएडा है, तो लिखने में मिस्टेक हो जाता है। तो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय की बात अगर करते हैं तो ग्रेटर नोएडा है। ठीक है, जैसा कि एक बार हम यहाँ गए भी हैं सेक्टर 66 में। ठीक है, तो अगर पूछा जाए जालौन का मुख्यालय क्या होता है मित्रों, याद रखिएगा। आप लोग बात नहीं करेंगे, एकदम शांति से। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास में ना होता है, किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, पहले बता दे रहे हैं। जालौन का मुख्यालय क्या होता है, जालौन का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो उड़ई है। क्या है, उड़ई है। इस बात को याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए मित्रों कानपुर देहात, कानपुर दो है, एक कानपुर शहर है, एक कानपुर देहात है। ठीक है, आगे भी काफी पढ़ने को मिलेगा। कानपुर देहात का मुख्यालय क्या होता है, कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती है। अकबरपुर दो है, एक अकबरपुर माती है और एक अकबरपुर है, सिर्फ याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौशाम्बी, कौशाम्बी का मुख्यालय क्या है मित्रों, तो कौशाम्बी का मुख्यालय क्या है, मंझनपुर है। क्या है, कौशाम्बी का मुख्यालय क्या है, मंझनपुर है। इस बात को याद रखिएगा। अगर सर सोनभद्र का मुख्यालय पूछ लिया जाए, तो सोनभद्र का मुख्यालय याद रखिएगा क्या होता है, रॉबर्टगंज। क्या होता है, रॉबर्टगंज होता है। समझ में आ गया ना जी, सबको समझ में आया, कई डाउट, नो डाउट। ठीक है, तो याद रखिएगा सोनभद्र का मुख्यालय क्या है, रॉबर्टगंज है। अगर सर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, देखिए बेटा ऐसा आप लोग जो हम सर की बात करते हैं आप उसमें मत जाइए, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में ना पढ़ाते पढ़ाते आदत बन गया है। ठीक है, अंबेडकर नगर का मुख्यालय क्या है, अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है। और कानपुर अभी मैंने बताया था, कानपुर देहात का अकबरपुर माती है। अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर, से याद रखिएगा, अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है। अगर पूछ लिया जाए अमेठी का मुख्यालय क्या है, तो अमेठी का मुख्यालय मित्रों गौरीगंज है। क्या है,
अमेठी का मुख्यालय क्या है? गौरीगंज है। अगर सर पूछ लिया जाए संत कबीर नगर का मुख्यालय क्या है, तो संत कबीर नगर का मुख्यालय की बात अगर हम करते हैं तो खलीलाबाद है। खलीलाबाद है, याद रखिएगा, ये गोरखपुर के पहले पड़ता है। याद रखिएगा, ये कोई पुल है, उसी पुल के बाद ये खलीलाबाद पड़ता है। टेंट हाउस के कपड़ों की यहाँ मशहूर है, तो ठीक है, कहा जाता है, लेकिन वो सब नहीं याद करना है। संत कबीर नगर का मुख्यालय क्या है? खलीलाबाद है, इस बात की याद रखिएगा। अगर सर आप पूछ लिया जाए कि कुशीनगर का मुख्यालय क्या है, तो कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना है। क्या है? पडरौना है, इस बात को याद रखें। जितना बताया जा रहा उतना रखना, उतना तैयार करना, उससे ज्यादा कभी परीक्षा में नहीं आएगा, ठीक है। चाहे 20-25 साल के पेपर उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। कुशीनगर का मुख्यालय क्या है? पडरौना है। अगर सर पूछ लिया जाए सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय क्या है, तो सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नौगढ़ है। ये तो था मुख्यालय, ठीक है। तो किसी को कहीं डाउट? नो डाउट। सर एक बार अगर रिवीजन करा देते तो बहुत अच्छा रहता। तो एक बार अगर रिवीजन हो जाए तो ठीक है, तो इसी पे एक बार जय बोल दीजिएगा, उसके बाद हम तुरंत शुरू कर देते हैं रिवीजन करना, ठीक है। जय का मतलब समझ रहे ना? वही कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तीनों आप लोग करते रहिए मित्रों। तो बाकी हम रिवीजन का हम आपको भूख पिला देते हैं इसको, ठीक है। कोई से सब्जेक्ट होगा, आप एक बार जुड़ के देखिए और काफी मित्रों को जोड़ने की कोशिश करिए, ठीक है। आप उसके बाद आप खुद बताएंगे कि सर कितना सही है कितना गलत है। एक बार रिवीजन के तौर पे देख लीजिएगा। हमने बताया फर्रुखाबाद, जैसे क्रिकेट समाप्त होने पर क्या दिखाया जाता है? हाईलाइट, वही चीज है। फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा, जालौन का मुख्यालय उरई, याद रहे। कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती, याद रखे। कौशाम्बी का मुख्यालय मंजनपुर, सोनभद्र का मुख्यालय रॉबर्टगंज, अम्बेडकर नगर का मुख्यालय याद रखिएगा अकबरपुर, अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज, संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद, कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना, सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नौगढ़, संभल का मुख्यालय पवासा और याद रखे फर्रुखाबाद का मुख्यालय क्या है? फतेहगढ़ है, ठीक है। तो ये तो था आज की क्लास में मुख्यालय की बात करते हैं। मुख्यालय में से ज्यादा प्रश्न कभी नहीं आएंगे, इतने मुख्यालय में से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक। अब बात हम करते हैं जब इसका महामैराथन क्लास लेकर आएंगे तो वहां आपको इंपॉर्टेंट भी बताया जाएगा कितना कितना आपको पढ़ना क्या छोड़ना है। यहाँ तक क्लियर हुआ है। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं कौन सा जिले में कौन सा मेला लगता है, ठीक है। तो मेले से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, जैसा कि आप लोग परीक्षा दे ही रहे हैं लगातार और परीक्षा में आप लोग को अनुभव भी होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा एक नई सूचना, हमारी संस्था ऑफलाइन क्लासेस से अभी जल्द में अभी एक हमारे वकील साहब चयनित हुए हैं, ठीक है। अभी पूरा विस्तार उनकी जानकारी लेते हैं। आचार संहिता लगने के कारण उनका ट्रेनिंग अभी नहीं हुआ, इसीलिए हम जब पूरी खुशखबरी होगा तो आप लोगों को पूरी खुशखबरी बताते हैं। बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूर्ण रूप से मेहनत करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पेड बैच है, पैसा देंगे तभी हम पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। 1 रुपया आप लोगों से नहीं लिया जाएगा, ना तो इतिहास का, ना भूगोल का, ना मैथ का, ना रीजनिंग का, ना इंग्लिश का, ना हिंदी का, ना साइंस का, ना यूपी स्पेशल का, ना करंट अफेयर का। 1 भी रुपए नहीं लगेंगे। चाहे यूपीएससी का क्लास होगा, चाहे पीसीएस का क्लास होगा, चाहे टेट का क्लास होगा, चाहे इंटर का क्लास होगा, चाहे हाई स्कूल का क्लास होगा, कि कोई भी तैयारी अगर है तो सभी निःशुल्क होंगे। निःशुल्क का मतलब आप लोग का सहयोग हमारे लिए सब कुछ है, फीस है, इस बात को याद रखिएगा। बस आप लोग दवा खाली शेयर सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।